तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई WWE 2025 में काफ़ी ऊट पटांग सी रही, काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हमने देखी एंड काफ़ी ख़राब चीज़ें हमने देखी। तो कंपैरिजन करें तो रेशियो 1/4 का होगा। एक बार कुछ अच्छा होता है तो 4 बार बेकार चीज़ें होती हैं एंड काफ़ी ब्लंट ओपिनियंस हमने इस चैनल पे दिए भी हैं। एंड ओवरऑल बात करते हैं कि आखिर मुझे क्या चीज़ें नहीं पसंद है भाई WWE की, एक थोड़े से अलग अंदाज में, क्योंकि मुझे लगता है टॉक्सिक होकर हम लोग बहुत ज़्यादा ओपिनियंस दे रहते हैं, क्योंकि वो मेरे रियल ओपिनियंस आते हैं एंड आई थिंक कि आपको पसंद भी आते हैं, तो वैसा हम लोग रियल ही रखेंगे। बट बाकी बात करते हैं थोड़ा एक रोस्ट वाले अंदाज में। जेउसो की बात करेंगे पहले। तो भाई तुमको पता है कि मैं जेउसो से कितना प्यार करता हूँ, तो मैं कभी भी जेउसो को ब्रूटली रोस्ट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना मैं बोलना चाहूँगा कि जेउसो की एंट्रेंस इतनी लंबी है, इतना देर लगा के वो आते हैं कि फैंस भूल जाते हैं इस पूरे प्रोसेस में कि जेउसो एक रेसलर भी है। मतलब फैंस को पता ही नहीं कि वो, एक सेकंड मैं खुद ही भूल गया, जेउसो रेसलर ही नहीं है। तो दिस इज द थिंग, व्हेन यू टॉक अबाउट जेउसो यू रिमेंबर हिज एंट्रेंस एंड उसके बाद तुमको याद आता है कि अरे ये तो रेसलर है या नहीं, पता ही नहीं चलता। इवन जेउसो भी बोल रहे थे कि लोग मुझे सिर्फ एंट्रेंस पीस की तरह देखते हैं। मुझे लगता है कि ग्रेटफुल होना चाहिए इस बात पे कि आपको लोग देखते हैं एटलीस्ट, क्योंकि बाकियों का स्पॉट आपने जो खा लिया एले नाइट ETC का ब्लड लाइन नेपोटिज्म के कारण, वो तो भाई बेचारे दिख भी नहीं रहे। जेउसो वैसे क्या बोलते रहते हैं, जेउसो बोलते हैं यीट। अभी धीरे धीरे पिछले कुछ दिनों में यीट बोलना कम हुआ है, बिकॉज अब जेउसो नहीं बोलते हैं, अब फैंस बोलते हैं। फैंस यीट नहीं बोलते हैं, फैंस बोलते हैं ढीट, क्योंकि भाई ये बंदा इंप्रूव ही नहीं कर रहा है अपनी बुकिंग ये कैसे इंप्रूव करेगा? ट्रिपल एच से भी नहीं होगा, कोई नहीं बुकिंग इंप्रूव कर पाएगा खैर फिलहाल तो WWE में। लेकिन जेउसो इंप्रूव नहीं कर रहे हैं अपनी रेसलिंग, जेउसो इंप्रूव नहीं कर रहे हैं अपने प्रोमोज, तो इसीलिए यीट बोलने का हक तो इन्होंने खो दिया है। ढीट बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, अब देखो मज़ा आएगा, ढीट वगैरह चैंट लगाओ तो कुछ यूनिक होगा, कुछ नया होगा, क्योंकि नया जेउसो इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा जेउसो से आपको ज़्यादा होप कर नहीं सकते हो। सेलिंग की तो बात करो ही मत भाई, अगर जेउसो कुछ बेच सकते हैं तो सिर्फ अपनी इज्जत, क्योंकि भाई इन्होंने जब सेल करने की कोशिश करी नेक ब्रेकर तो इनसे हुआ नहीं, इन्होंने हक कर दिया CM पंक को। हक भी किया तो CM पंक को, जिसको गले मिलने की आदत नहीं है, जिसको दोस्ती निभाने की आदत नहीं है। कभी WWE को एक्सपोज करते हैं, कभी AEW को, एंड आप CM पंक को हक करोगे तो लात तो खाओगे, क्योंकि CM पंक ने फिर उसके बाद जो बाइक स्टार्ट करी है लात लगा के, लतेड़ लगा के, वो भी काफ़ी पसंद आए मुझे। तो इसलिए सेलिंग ऐसे जेउसो सीखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट अगेन वी नो ही इज ढीट, तो इट्स नॉट हैपनिंग एनी टाइम सून। जेउसो ने सबसे ज़्यादा अगर किसी को डिसअपॉइंट किया तो रिकिसी को किया है, क्योंकि अब रिकिसी बोलते भी नहीं है। रिकिसी एक ऐसा इंसान है जो कि बोलने से चुप नहीं आता है, लेकिन अब रिकिसी भी नहीं बोल रहे हैं, सो ही ऑल्सो नोज कि भाई ये बंदा निकल गया हाथ से, इसका कुछ नहीं होने वाला है। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि आप कैसे अपने बाप की नज़रों में फेल हो सकते हो। सैड बट ट्रू। एक बेचारे अपने ड्रू मैकिंटायर इतनी बार टाइटल पिक्चर में जाते हैं, इतनी बार चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन जीत ही नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है समझ नहीं आता है। ड्रू मैकिंटायर की बुकिंग, ड्रू मैकिंटायर का कैरेक्टर इतना लॉस्ट है कि अगर गूगल मैप भी यूज़ कर लेंगे ड्रू मैकिंटायर तो खुद को लोकेट नहीं कर पाएंगे, अपने पुश को लोकेट नहीं कर पाएंगे। गूगल मैप भी बोलेगा कि रिकैलकुलेट द रूट, क्योंकि मैकिंटायर तो कहीं नहीं जा रहे। हम लोग कहते हैं ना कि ही विल गो अ लॉन्ग वे, ही विल वॉक अ लॉन्ग वॉक। मैकिंटायर इज़ नॉट वॉकिंग भाई, उनको बस ड्रैग किया जा रहा है, एंड वो भी पता नहीं मैकिंटायर क्यों हो रहे हैं खुद से। उनको खुद ही क्वेश्चन करना चाहिए कि मेरी बुकिंग के साथ क्या है। सो नो मोर स्कॉटिश साइकोपैथ, नो मोर स्कॉटिश वॉरियर, इज मोर लाइक स्कॉटिश बैकग्राउंड कैरेक्टर। अब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा मैकिंटायर के बारे में कुछ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर से बोलूँगा कि जिस दिन मैकिंटायर को पुश मिलेगा उस दिन कंपनी उलट पुलट हो जाएगी, क्योंकि उसी दिन विंस मैकमैन वापस आएंगे। अदरवाइज आई थिंक ट्रिपल एच हेट्स ड्रू मैकिंटायर। लो टिकट सेल्स, एंड अभी हमने देखा कि WWE के प्रोडक्ट को काफ़ी फैंस क्रिटिसाइज कर रहे हैं। स्मैकडाउन में हमने देखा कि फैंस आए ही नहीं अटेंडेंस में, 4200-4300 फैंस आए, जो कि पिछले 4 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। WWE का आखिरी बार इतने बुरे हालात 2018 या 2017 में थे, एंड अब जाके वापस से वो हालात रिक्रिएट हो रहे हैं। रीजन्स आपको मालूम ही है कि टिकट सेल्स खराब इसलिए हो रही है बिकॉज टिकट्स बहुत महंगे हैं। लाइक आपको अपनी किडनियाँ बेचनी होंगी, एक नहीं वो भी 2-2, तब जाके भाई आप WWE के शोज़ अटेंड कर पाओगे। एंड कहानी ऐसी होगी कि WWE ने क्या किया कि ऊपर डेक में जो बैठे हुए थे फैंस सस्ते टिकट्स खरीद के, उनको नीचे बुलाया, सामने बिठाया कि आप आगे बैठो, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि हम एक्सपोज हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि स्मैकडाउन पे इतनी ही जनता आ रही है जितने की अनंत सिंह पे FIRs हैं। अब अनंत सिंह की बात की तो बिहार इलेक्शंस की बात करेंगे। बिहार इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए मैकिंटायर को, बिकॉज दिस इज द ओनली पॉसिबल लोकेशन वेयर ही कैन बी स्टैंडिंग टॉल, एंड WWE में नहीं लगता भाई, वहाँ पे सिर्फ डाउनफॉल ही दिख रहा है। क्राउड को मूव कर रहे हैं ये लोग, बोले कि ऊपर डेक से आप नीचे आ जाओ, कैमरा के सामने बैठ जाओ, मूवमेंट करा रहे हैं क्राउड में। थोड़ी सी मूवमेंट अगर बैक स्टेज कर ली जाती, थोड़ी सी मूवमेंट अगर इधर दिमाग में हो जाती, बुकिंग में हो जाती, तो शायद क्राउड मूव करने की जरूरत आपको पड़ती नहीं। बट वेल इट्स ओके। ट्रिपल एच ट्रिपल एन फॉलो कर रहे हैं तो समझ आता है, लाइक नो नॉर नेवर व्हेन इट कम्स टू गुड बुकिंग, तो समझ सकता हूँ मैं। टिकट सेल्स देख के ये लगता है कि फैंस भी रिटायर हो गए हैं, जिस तरीके से जॉन सीना रिटायर होने वाले हैं। कहीं हो सकता है कि जॉन सीना के साथ साथ फैंस भी निकल जाएं। और अगर बिल्कुल सच बोलूँ तो मुझे लगता है कि एक पॉइंट अभी ये भी आने वाला है कि कॉमेंटेटर्स को अकेला ना फील हो, इसीलिए वो कुछ टाइम बाद अपने हेडफोन्स में क्राउड नॉइज भी प्ले करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से अटेंडेंस डाउन जा रही है, जिस तरीके से, जिस स्पीड से, कुछ टाइम बाद क्रिकेट की ही नॉइज सुनाई देगी। थोड़ी सी बात अपने ट्राइबल चीफ की भी करेंगे। रोमन रेंस की बात कैसे ना की जाए। रोमन रेंस भाई एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह है।
जितने अपडेट्स आते हैं भाई साल में उतने ही रोमन रेंस के मैचेस होते हैं, कुछ 3-4 2-3 इतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा रोमन से एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए। एंड वो भी टैग टीम मैचेस, अकेले आते भी नहीं है रोमन। अब वो अकेले आने वाला ट्राइबल चीफ भी अपना चला गया। एक है अपने एले नाइट, ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी, एनर्जी भी फुल हाई रहती है इनकी, बट यू नो वॉट, जब रिजल्ट की बारी आती है तो ये ही लॉस्ट अगेन, यही होता है और कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि WWE स्क्रिप्टेड है, आज भी नहीं मानते लोग, मतलब प्रूव करना होता है हमें, ये मूव देखो वो मूव देखो, लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं भाई कि WWE में कितनी रियलिटी है। दे आर स्टूपिड फॉर रियल, दे आर डम्ब फॉर रियल, दे आर इडियट्स फॉर रियल। मतलब इतनी घटिया बुकिंग, साथ में सोनी नेटवर्क वाले भी आर स्टूपिड फॉर रियल। कोई अपने ही चैनल पे गलत टाइमिंग कैसे दे सकता है? मतलब मैंने पैसे दिए हैं सामने वाली कंपनी को कि मेरे यहाँ पे तुम ये वाला शो दिखाओ, और मुझे नहीं पता कि कितने बजे शो आने वाला है। तो या WWE इज़ नॉट स्क्रिप्टेड, WWE इज़ वेरी रियल व्हेन इट कम्स टू बीइंग स्टूपिड। ट्रिपल एच की बात करें, क्रिएटिव हेड है भाई अपने, लेकिन लगता नहीं है कि कुछ खुद से लिखते हैं, सब कुछ AI से ही लिखवाते हैं। एंड सही बोलूँ तो भाई ट्रिपल एच बिल्कुल मेरी तरह है। तुम बोलोगे कैसे? ट्रिपल एच भी एक हिपोक्रेट है, और मैंने भी ये वाली स्क्रिप्ट AI से लिखवाई है। हालांकि एक और सिमिलरिटी है हमारे बीच में कि हम दोनों झूठ बहुत अच्छा बोलते हैं। एंड अभी जो मैंने बोला वो एक झूठी था, एंड ट्रिपल एच ने भी जो बोला था कि जॉन सीना अपने अपोनेंट्स खुद से चुनता है, वो भी झूठी था। एक और सिमिलरिटी हमारे बीच में, मैं मजाक बहुत अच्छा करता हूँ, ट्रिपल एच भी करते हैं। ट्रिपल एच ने भी बोला था कि एले नाइट को समय आने पे पुश मिलेगा। तो ये सिमिलरिटीज़ है मेरे और ट्रिपल एच में। अगर अंतर है हम दोनों के बीच में तो वो ये है कि ट्रिपल एच ने स्टेफनी मैकमैन पसंद, बस यही अंतर है हमारे बीच में, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। बाकी बस भाई यही थी वीडियो मेरी। एंड मैं ज़्यादा देखो ये कर नहीं सकता, आई एम नॉट लाइक फनी गाय कि मैं इतना रोस्ट मार दूँ और आपको बहुत हंसा दूँ, लेकिन मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना करता हूँ। आई एम सीरियस टाइप का। एंड तुम मेरे से अगर टॉक्सिक बातें कराना चाहते हो तो तुम मेरे से करा लो, मतलब ब्लंट ओपिनियन चाहिए तो करा लो, लेकिन ये चीज़ें मेरे से ज़्यादा होती नहीं। बट आई स्टिल थिंक कि अगर मुझे हंसी आई है तो फिर तुमको भी आनी चाहिए, तुमको भी मज़ा आया होगा। नहीं आया तो भी हंसो भाई, भी मैं ज़्यादा ये सब करता नहीं हूँ, तो कभी करा करूँ तो सपोर्ट कर दिया करो। WWE को कर तो इतना घटिया प्रोडक्ट के बाद तो मुझे भी कर ही दिया करो यार, मज़ा आया तुमको तो। बाकी फिलहाल भाई अभी के लिए बस इतना ही था, एंड आई होप सो आपको मज़ा आया हो। कल मिलेंगे गैस हम लोग अगेन मंडे नाइट रॉ के बाद, एंड जो भी अपडेट्स वगैरह होगी उसको कवर करेंगे हम लोग, एंड देखेंगे कि आखिर क्या होता है मंडे नाइट रॉ में। CM पंक के लिए अगला चैलेंजर क्या है, रोमन रेंस आने वाले हैं या फिर नहीं, लेसनर आने वाले हैं या फिर नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबको आंसर करेंगे। बाकी ऑन अ सीरियस नोट अगर इस वाले पूरे टॉपिक को मैं समराइज़ करूँ तो WWE को इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि आप देखो यार मजाक में मतलब सारी चीज़ें अपनी जगह सही है, जे उसको कोई इंप्रूवमेंट की नीड है। एले नाइट की बुकिंग बेटर होनी चाहिए। व्हाट इज गोइंग ऑन विद ड्रू मैकिंटायर, उनके साथ भी बेटर होना चाहिए। ट्रिपल एच को खुद स्टेप इन अच्छे से करना चाहिए, या फिर नहीं करना चाहिए यार, अच्छे से करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, जब अभी अच्छे से नहीं कर रहे हैं तब ये हालात है। तो बाकी ये टिकट्स वगैरह देख के इनको थोड़ा सीखना चाहिए कि महंगे टिकट प्राइसेस भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा बेकार है, सही नहीं क्या है तो क्राइम है। अब थोड़ा औकात में आना चाहिए इनको, अपने नहीं फैंस के औकात में, क्योंकि वो तो भाई। तो बस इतना ही था भाई इस वाली वीडियो के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। एंड फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट आप सबको, कल मिलते हैं मंडे नाइट रॉ के बाद।